बैरसिया जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूरजपुर में ग्रामीण नल जल योजना से वंचित ग्रामीणों ने चर्चा में बताया कि यहां कई वर्षों से नल जल योजना के पाइप तो दरवाजे तक आ गए हैं, पर उसमें पानी अभी तक नहीं आया। वहीं ग्राम सरपंच प्रतिनिधि ने भी योजना के विफल होने की बात कही। फिलहाल सरपंच अन्य साधनों से ग्राम में पानी की पूर्ति कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजपुरा पंचायत में, और ये जो पंचायत है ये नजीराबाद से जब मकसूदनगढ़ की ओर जाते हैं तो ये पंचायत होती है, मेन मार्ग की पंचायत है। यहाँ कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया है कुछ जमीनी स्तर की समस्याएं हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख समस्या यहाँ जो निकल के आ रही है नल जल योजना की आ रही है। बताया गया लगभग 2022 में यहाँ पे नल जल योजना आ चुकी थी, टंकी बनकर तैयार थी। इसके उपरांत भी यहाँ आज तक नलों में पानी नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों से समस्या निकल के आ रही है कि नल जल योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और आखिरकार ये विफल क्यों है, आखिर किसकी कमी है, और आखिर कौन सी ऐसी एजेंसियां इसमें काम कर रही है लगातार जो नल जल योजना को केवल कागजों में बना रही है और जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही है। यहाँ के ग्रामीणों से सीधी चर्चा करेंगे कि इस पंचायत में अभी नल जल योजना की क्या स्थिति है। आपका नाम क्या है? शीतललाल लोधी। किस पद पे हैं आप इस पंचायत में? पंचायत में उप सरपंच है। कौन सी पंचायत है ये? ग्राम सूरजपुरा। यहाँ नल जल योजना को लेकर के कि आपके क्या विचार हैं? नल जल योजना यहाँ पे जमीनी हकीकत क्या है? नल जल योजना जमीनी हकीकत जिस दिन से उसने नल जल योजना पाइप सब लाइन गाड़ दी, मगर वो चली नहीं, आज तक भी नहीं चल रही, बंद पड़ी। लगभग कब ये पूरी योजना तैयार हो गई थी? यहाँ पे अगर बात करें टंकी बन के कब तैयार हुई? इतना ध्यान पे है नहीं, टंकी कौन सी सन में बनी। एक अंदाजन अगर बात करें 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, ज्यादा हो गया। अभी घर घर कनेक्शन पहुंच चुका है क्या? हाँ, घर घर कनेक्शन तो गाड़ दे, उसमें चले नहीं। अच्छा, कब से गड़े हुए हैं ये कनेक्शन? टंकी वाले गाड़ दे 4-5 साल। अभी तक उन नलों में से पानी आया जो लोगों के दरवाजे पे पूरा नल कनेक्शन तैयार है? हाँ, पानी नहीं आया। अभी अगर बात करें यहाँ जो पूरी स्थिति है पानी की, वो क्या है, किस प्रकार से ग्रामीण जूझ रहे हैं? इस प्रकार जूझ रहे हैं कि निजी को वापस पानी दे रहे हैं पंचायत नल जल योजना यहीं से पानी दे रहे हैं अपने। पानी की अगर बात करें तो पानी की पूर्ति यहाँ कैसे होती है? ट्यूबवेल लगवा, पानी की कमी है तो पानी पूर्ति होगी। यही बोर फेल हो गया, बोर भी लगवाए, बोरन में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अभी जिस तरह से गर्मी का मौसम चल रहा है, लगातार यहाँ पे मामले निकल के आ रहे हैं कि समस्या एक विकराल रूप ले रही है। तो वो विकराल रूप इसलिए ले रही है कि आमला से खेतन पर से यानी कि 1 किलोमीटर दूर तक पानी ले लेकर नली ले लेकर उस तक पानी की पूर्ति कर रहे हैं। नल जल योजना लगभग 3-4 साल पहले, 5 साल पहले यहाँ पे बताई जा रही है, यहाँ पे आज भी इसके बाद भी आज तक पानी नहीं आया। आप भी पंचायत में पद पर हैं, किस पद पर? पंच है। तो आपको तो ये जानकारी होगी, पंच है आपकी, नल जल योजना कब यहाँ पे आई? 2017 में टंकी बन के तैयार हो गई थी। 2017 के बाद उस टंकी से पानी कितने बार सप्लाई हुआ? मुश्किल से एक साल पानी चला था पानी, और लोगों के घरों तक गया पानी? बिल्कुल गया। इसके बाद क्या कमी रही? तो पानी कमी रही, और जैसे पानी नहीं आ पा रहा और ट्यूबवेल भर गया। अगर हम बात करें जो टंकी है वो कहाँ से भरती है? यहाँ पर जो टंकी लगी हुई है सरकारी ट्यूबवेल लगी है, हाँ, तो पानी अगर उसी से भराती है, लेकिन उसमें पानी नहीं, पानी इसका जब बोर में। मैं यहाँ पर जो उप सरपंच मौजूद हैं वो अपनी और भी कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि प्रमुख रूप से यहाँ और कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है पूरा पंचायत यहाँ पे। जी, और क्या प्रमुख, अगर नल जल योजना से हट के बात करें तो क्या समस्या है? अब जैसा नल जल योजना है, अब ये टीन सेट बने हो, ये टीन सेट है वो 10 लाख। अब यहाँ पे 16 चद्दर चढ़ी, ये 10 लाख में बनता क्या? 10 लाख पूरे हो जाते क्या? जिन 5 लाख तो निकल चुके बिल लग के। तो ये पूर्व में भी इधर था क्या ये निर्माण? ये पूर्व में चौथा पहला से ही है, चबूतरा पहले से। हाँ, पहले ये से। कौन सी जगह है? ये राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर। ये चबूतरा पहले से ही हाँ, था? ये पहले से ही है। इसी पे नया निर्माण हुआ? हाँ, इसी पे नया निर्माण हुआ। ये चौतरा पहले से ही है, या कुटिया बन रही, या पहले से ही है, थोड़ी क्या सुधार कर रही है और बढ़ा रहे हैं। और कौन से ऐसे निर्माण कार्य जहां पहले से निर्माण कार्य होने के बाद भी दोबारा से उसको किया गया? एक यही कार्य है वो, जैसे कि नैना ग्राम के घर से और खुशीलाल के घर की ओर पक्को कंक्रीट
ये 10 लाख का है। ये कब हुआ था, पहले सड़क कब बनी थी? ये तो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में। लगभग काफी समय पहले बनी थी। तो कंक्रीट किस चीज के लिए यहाँ पे सैंक्शन हुआ था? वो तो ग्राम पंचायत के लिए, गांव के लिए। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कंक्रीट करने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी? कोई ऐसा लाइन गाड़ी गई या कोई क्षति ग्रस्त हुई थी सड़क जिसके कारण हुई? नहीं, वो तो जनता परेशान पड़े से खुद जिस प्रकार से आपने बताया था यहाँ पर कि कोई यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई थी जियो की कंपनी। हाँ, जियो क्या है पूरा मामला? जियो की कंपनी ने पाइपलाइन बिछाई थी जियो वाले ने। ठीक है। तो यह वैसी ये नाली खुली पड़ी और जियो वाले ने 10 लाख रुपए भी दे चुके पंचायत। ये किसको दिए 10 लाख रुपए? पंचायत खाते हैं, पंचायत के खाते में दिए, पंचायत उसकी क्षतिपूर्ति करने के हाँ, लिए उतनी क्षतिपूर्ति करनी, कि उस पे कंक्रीट कर दीजिए। कंक्रीट कर दी। तो आप उप सरपंच हैं, एक महत्वपूर्ण पद पे हैं जी। तो आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इसका पैसा आया है परंतु कार्य नहीं हुआ। अब पैसे आ रहा है तो अपन कौन पूछे, वहीं से गोल गप कर ले जनपद से। तो ये आपको कैसे जानकारी मिली कि 10 लाख रुपए पंचायत आए? दर्पण पे देख रहा हूँ, पंचायत दर्पण बता रहा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हेमराज मीना है। मैं यहाँ ग्राम पंचायत शिवक्षरा में रोजगार सहायक के पद पे 2013 से हूँ, कार्यरत हूँ। जी अरे साहब, यहाँ जिस प्रकार से पूरे निर्माण कार्य हुए हैं और ग्रामीणों ने कई निर्माण कार्यों को लेकर आपत्ति भी जताई है, जी। प्रमुख रूप से नल जल योजना जो है उसकी क्या जमीनी हकीकत है? नल जल योजना में यहाँ अभी बोर में पानी नहीं होने के कारण अपन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हमने पूरी लाइन बिछा के देख लिए, घर घर पानी पहुँचा के देख लिया, एक बार पहुँच गया था, लेकिन बोर में पानी कम होने के कारण पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो अभी जो पूर्व में जो बोर हुए थे उनमें जल स्तर कम है क्या? हाँ, दो बोर हुए हैं, उन्हें दोनों में जल स्तर कम है। इसको लेके आपने कुछ आगे पहुंचाई है क्या? हमने नई प्रक्रिया चालू की है। गांव में 2-3 जगह पानी की टंकियां रखवा दी हैं, गांव में जगह जगह पानी की ऐसे सप्लाई किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ कुछ शेड के निर्माण भी हुए हैं ग्राम में, वो शेड के निर्माण कहाँ कहाँ आवंटित थे और अभी तक उनकी सीसी जारी हुई या नहीं हुई? नहीं, अभी कार्य प्रगतिरत है। 2 सेट है यहाँ पे, एक राम जानकी मंदिर पर है और एक देवनारायण भगवान के इधर स्थान पर है। दोनों का कार्य भी चालू है, अभी प्रगतिरत है। तो उसमें जो एक शेड निर्माण है उसको पुनः आपने बनाया है, उसी जो पहले था उसी पे मरम्मत करके बनाया है, ऐसा कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। क्या सत्यता है इसकी? नहीं, वहाँ पे जो पहले से चबूतरा एक बना हुआ था, उसकी वजह से हमने उस सेट को बढ़ा के बनाया है। पहले छोटा था, वो उसको बढ़ा के बना दिया है। तो वो चबूतरे का जो होगा उसमें टाइल्स वगैरह वगैरह अदर से जो खर्च होगा वो उसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो जो भी निर्माण कार्य में की लागत आपको स्वीकृत हुई है वो उसी में खर्च की जाएगी? हाँ, उसी में खर्च की जाएगी। इसके अलावा आपका परिचय? मैं बहादुर सिंह लोधी, सरपंच प्रतिनिधि। गांव में 2 शेड आए, एक देवनारायण मंदिर के पास और एक राम जानकी मंदिर के पास। पहले के कार्यकाल में या पहले से एक चौतरा छोटा सा बना था, उस पर विधायक जी ने कहा कि यार इस पर मेरी राशि से शेड निर्माण की जाए, जिससे गांव में पब्लिक को फ़ायदा रहेगा और सर्वे का स्तर अच्छा रहेगा। तो उसको शेड अपन ने बनवा दिया और बाकी जो टीएस है अपनी, उसी पे मूल्यांकन के हिसाब से कार्य किया जाएगा, अन्य तो बाकी राशि ज़्यादा कोई नहीं निकालेगा। अच्छा, तो पूर्व में इसकी मूल्यांकन हुआ है क्या? पहले का नहीं, अभी तो नहीं हुआ, पहले का पता नहीं। नहीं, अभी जो शेड निर्माण यहाँ हुआ था उसमें इंजीनियर वगैरह का निरीक्षण हुआ था क्या? इंजीनियर का ये अपने देवनारायण मंदिर का निरीक्षण किया था उनने बोला इस पे लगभग 4 फीट दीवार और कर दो, यानी कि तीनों तरफ एक साइड खुला रखना है। जिस शेड को आपने पुनर्जीवित किया है, पुनः बना रहे हैं, उस शेड का पूर्व में निरीक्षण हुआ था क्या? नहीं, पहले का मालूम नहीं। नहीं, आपने अभी जब नहीं, निर्माण अभी कार्य मैंने इंजीनियर साहब को दिखाया था और विधायक जी तो कम से कम नहीं, विष्णु खत्री जी 4-6 बार आए तो उनने कहा वही बनना है सेट। अच्छा, उसी को पुनः बनाओ। हाँ, मतलब उस पे शेड नहीं है था, हाँ। खाली चौतरा था। चबूतरे पे ही आप हाँ। शेड डालिए, हाँ जी। तो जनता के लिए, रहवासियों के लिए हाँ, कुछ गांव बीच आसान। गांव में हैगा और जैसे कुछ प्रोग्राम होते तो ऊपर से पेड़ हैगा तो पानी की भी दिक्कत अभी होती, तक कितनी राशि उसका निकल चुकी तो है? अभी उसकी राशि निकाली अपन ने 2.5 लाख रुपए। अच्छा, अभी लगभग बड़ा एक अमाउंट बाकी है उसका। हाँ। तो और क्या क्या कार्य होंगे उसमें कार्य होना, उसमें रेलिंग लगना पूरे की, और उसमें टाइल्स लगना, और वो एक रूम हैगा उसका ऊंचाई करके प्लास्टर वगैरह पूरे का, उसमें नहीं तो पहला कुछ नहीं था, उसमें ना प्लास्टर था, खाली खड़ंजा वगैरह हुआ था। नल जल योजना की बात करें तो क्या समस्या आ रही है? नल जल योजना तो अब पूरी भ्रष्ट पड़ी है,
स्थिति ये है कि पहले भी ठेकेदार से बोला 4-5 जगह टूटी फूटी है वो, उसको सही करवाया भी और चलाया, तो बोर में पानी कम पड़ गया, कहने लगा बोर में पानी कम नहीं, फिर इसके बाद में आया ही नहीं। फिर तो हमने आपके हैंडओवर हुई थी क्या नल जल योजना? नहीं नहीं पूर्व सरपंच के हैंडओवर हुई थी क्या? नहीं, ये मालूम नहीं मुझे। तो ये टंकी कब बनी? टंकी बनी सर लगभग 2000 आपके कार्यकाल में बनी? नहीं, पहले से ही बनी हुई थी। तो ये आपके हैंडओवर नहीं हुई है, ये नई वाली नल जल योजना या पुरानी वाली है? ये सर मालूम नहीं, अब ये पहले के कार्यकाल से ही है, अब ये पुरानी वाली है, नई वाली। अभी हाल ही में एक सीसी का और ग्रामीणों ने एक मुद्दा उठाया है कि एक सीसी का यहाँ पे जो जियो की कंपनी ने आवंटन किया था उसकी राशि का, उसका क्या मामला है? उसका मामला ये है सर, इधर से जियो वाले ने लाइन खुदाई करी थी, तो फिर गांव में आधे गांव में इसमें इधर से करवा कर मेन रोड तक सीसी लगाई उसकी। और फिर दूसरी बात ये है कि उसने राशि दी थी उड़ा रोड की, 2 रोड की दी थी, तो उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया, उस पर डस्ट डालना है बस, बाकी ये काम है। तो रोड कौन सी वाली थी वो? सर मरम्मत की दी थी राशि। कहाँ पे? कहाँ पे? वो उधर है सर, उड़ा रोड, मतलब उधर राजगढ़ लग जाता अपना, उधर यहाँ से भोपाल। कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ है वो? यहाँ से सूरजपुरा से और उड़ा तो ये हाल ही में जो सड़क यहाँ से जहाँ से खुदाई हुई है, क्या उसका भी पूरा मरम्मत होगी? मरम्मत पूरी हो गई है। हो गई है जी। तो अभी जमीनी हकीकत तो उसकी कुछ और बयां कर रही है? नहीं, जाकर देख लीजिए सर, उस पर डस्ट वगैरह और कुछ रहा है, उसकी जो मरम्मत करी है अपन ने, वो जाकर देख लीजिए आप। जो शेड की बात हम कर रहे हैं, वहाँ से भी गुजरी है क्या वो लाइन? हाँ, वहाँ से गुजरी ना। तो वहाँ की जमीनी जी, हकीकत? वहीं से स्टार्ट किया मैंने, जो अपना शेड निर्माण है ना, वहाँ से इधर अपने बस स्टैंड तरफ लेके आए, जो पहले यहाँ पे कोई सीसी नहीं था यहाँ पे मेन। अच्छा, जो शेड की अपन बात कर रहे हैं, उस शेड से आप मेन रोड की तरफ लेके आए, बस स्टैंड की तरफ? जी। और उसके आगे जो गई है? उसके आगे ये कोई अभी नहीं करा सर, वो अभी कब उसका करवा देंगे सर, उसका सीसी नहीं करवाया मैंने, वैल्यूएशन करवाया अभी वैल्यूएशन भी नहीं हुआ। तो अभी उस 10 लाख में से कितनी राशि का हरण हुआ है? जी सर, अभी उसमें से आधा निकाले सर। अच्छा, अभी आधा बजट बाकी है। जी। और क्या प्रमुख निर्माण कार्य हुए हैं पंचायत क्षेत्र में? सर वो 2 शेड बने और एक ग्लोबल सड़क बनाई है इधर अमृत सरोवर तक। अभी हाल ही में एक सिद्धूर सड़क में विवाद हो रहा था, उसका रास्ते को निकालने नहीं, को वो लेके। सर वो आगे जमीन नहीं दे रहे, तो सामने उसका वाले। आज तहसीलदार साहब का भी दौरा था। जी, तो वो मैं बाद में पहुंचा था, वो बोल रहे थे अपन नोटिस निकालेंगे, तो 3 किसान जमीन नहीं दे रहे, एक जमुना लाल और एक दरियाब भाई। अभी बैठक का और तहसीलदार साहब के आने का कुछ निराकरण हो पाया क्या उस समस्या वो का? नोटिस की बोल के गए, नोटिस निकालेंगे वो तीनों किसानों के नाम से, और उनकी पेशी लगेगी, उसके आधार पर निरीक्षण। जो यहाँ एक विद्यालय भी बना हुआ है, एकीकृत जो विद्यालय है, इसकी बाउंड्री वॉल का भी कुछ पेमेंट निकाला है? नहीं, बाउंड्री वॉल का सर लगभग 2 साल पहले आधी राशि निकली थी, 7.5 लाख रुपए, उसमें से अपन ने यह पूरी कंप्लीट करवा था, थोड़ा प्लास्टर रहा है, वो आप चल के देख लीजिए, और इंजीनियर से नब्बा भी दी उसे। तो मौके पे वो अलग अलग हो रही है, तो ये पूरी तरह से मौके पे अलग अलग नहीं हो रही, कहाँ पे हो रही है? जो निर्माण कार्य कहाँ तक अधूरा पड़ा है वो? उसका प्लास्टर रहा है, बाकी पूरा हो गया, और राशि अभी सर दूसरी किस्त निकाली नहीं है अभी, मतलब आई नहीं है, डिमांड लगाई है अभी, अभी तक वो डली नहीं। ये थे हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि सूरजपुरा के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा है कि यहाँ पर कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं, नल जल योजना की जमीनी हकीकत क्या है, और इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल जो ग्रामीणों ने अपनी बात को रखा है, उसको लेकर के भी उन्होंने अपना तर्क यहाँ पे पेश किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ खास खबरों के साथ।